हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री फर्स्ट का पहला चैप्टर ठोस अवस्था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है जो जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों के वर्गीकरण में हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था कि ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे चलो लिख देते हैं ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण, तो ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो हो गया तुम्हारा कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठीक। और दूसरा है तुम्हारा कणों की प्रकृति के आधार पर। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अक्रिस्टलीय ठोस। ये तो पढ़ा था हम लोगों ने। अब कणों की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है। पहला पढ़ेंगे हम लोग आणविक ठोस, फिर हम लोग पढ़ेंगे आणविक ठोस हो गया, फिर हो गया हमारा आयनिक ठोस, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस, और फिर हो गया तुम्हारा सहसंयोजक ठोस के बाद फिर कौन सा हो गया? धात्विक ठोस। तो ये चार प्रकार के हो गए। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है, मतलब ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम कहोगे ठोस को दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक कणों की व्यवस्था के आधार पर और दूसरा कणों की प्रकृति के आधार पर। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और कणों की प्रकृति के आधार पर, उसके नेचर के आधार पर जो ठोस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस, ठीक। अब अगर हम आणविक ठोस की बात करें तो आणविक ठोस क्या होते हैं? अगर हम आणविक ठोस की बात करें, आणविक ठोस, तो आणविक ठोस क्या होते हैं? जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या होता है? ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। अब ये तीन प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो गया तुम्हारा अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा हो गया तुम्हारा ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ये तीन प्रकार के ठोस हो गए। एक तो हो गया अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हो गया हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो देखो, चलो इनको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो, आणविक ठोस तो समझ में आ गया, जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे हम ये बात करें कि जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन गैस है,
हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? H2। इसमें होता क्या है? एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये दोनों एक दूसरे से सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। अब सहसंयोजक बंध से जुड़े होने की वजह से क्या होता है कि सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। अब दोनों देखो बराबर विद्युत ऋणात्मकता वाले हैं, तो क्या होगा? इनके साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इनके बीच में रहेगा, और जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बीच में रहेगा तो क्या होगा? न इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा न इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, और ये अणु कैसा होगा? अध्रुवीय। कैसा होगा? अध्रुवीय अणु होगा, अध्रुवीय। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एक दूसरे सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, या हम इसको ऐसे भी प्रकट कर सकते हैं, ऐसे 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 भी प्रकट कर सकते हैं। ये क्या है? H2 का एक अणु है। अगर हम हाइड्रोजन गैस को बहुत ठंडा करें, बहुत ठंडा कर दें, जब ठंडा कर दें तो क्या होगा? ये गैस से ठोस में बदल जाएगी, और जब ये ठोस में बदल जाएगी तो इसका क्रिस्टल बन जाएगा। ठोस वाला क्रिस्टल कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ये ऐसा होगा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ऐसा होगा। ऐसा। ये ठोस हो गया। अब इस ठोस में देखो, ये सभी परमाणु एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं? सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। एक तो देखो ये अध्रुवीय, अध्रुवीय सह संयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। एक बात ये, दूसरा, इन दो अणुओं के बीच में भी एक आकर्षण बल काम कर रहा, तब ये तो जुड़े हैं। ये आकर्षण बल कौन सा है? ये है दुर्बल। दुर्बल का मतलब बहुत कमज़ोर होता है, दुर्बल वांडर वाल्स बल से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम अध्रुवीय ठोस की बात करें तो अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? वे आणविक ठोस जिनमें उपस्थित सभी अणु के परमाणु एक दूसरे से अध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। समझ में आ गया? ये तो हो गया तुम्हारा पहला अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा अगर हम देखें, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस ये क्या होते हैं? ये तो था तुम्हारे अध्रुवीय आणविक ठोस, ये था। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी गैसें हैं, चाहे वो H2 हो, चाहे वो Cl2 हो, चाहे वो I2 ही क्यों ना हो, इनको अगर बहुत ठंडा कर दो निम्न ताप पर, निम्न ताप पर इनको बहुत ठंडा कर दो तो ये ठोस में बदल जाएंगे। तो वो जो ठोस होगा वो कैसा होगा? अध्रुवीय आणविक ठोस होगा। ठीक। अब जानते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होता है कि जैसे एक हमारे पास हो गया ये H और एक हो गया हमारे पास में ये Cl, दोनों की साझेदारी हुई, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बीच में होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये अधिक ऋण विद्युतीय होने की वजह से क्या करता है? ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर खींच लेता है, जिससे इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक रूप से ऋणावेश और इसके ऊपर आ जाएगा धनावेश। तो हम इसको अगर जब हम प्रकट करेंगे तो हाइड्रोजन बंध ये Cl, तो इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश ये प्रदर्शित करेंगे नहीं। तो ये कैसा अणु है? ये ध्रुवीय अणु है। इसके अगर हम ठोस की कल्पना करें तो इसका ठोस कैसा होगा? तो इसका ठोस कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे इसको हम अगर ऐसे प्रकट करें, ये हो गया ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन और ये हो गया तुम्हारा क्लोरीन। ये हाइड्रोजन का है तो इसको हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस, ऐसा कर सकते हैं ना? तो ऐसा इसको बनाते हैं, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। क्यों होगा ये आगे देखेंगे। तो देखो एक ये ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ऐसे ही
ऐसा कुछ कि इस क्रिस्टल, अगर इसके ठोस की बात करें, ठोस में सभी अणु इस प्रकार से होंगे। अब इन अणुओं की अगर हम बात करते हैं तो देखो प्लस है, एक माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, यही तो होगा। अब यहाँ पे अगर हम ये बात कहें कि इन ठोसों में क्या है कि वे ठोस जिसमें उपस्थित अणु, यानी कि वे आणविक ठोस जिनके अणुओं में उपस्थित जो परमाणु हैं वो एक दूसरे से अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, कैसा, अध्रुवीय, सॉरी अध्रुवीय नहीं, ध्रुवीय संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, तो इन दोनों में अंतर समझ में आया। अध्रुवीय में जो अणु है उनके परमाणु अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं, और ध्रुवीय आणविक ठोस में जो अणु हैं वो उसके परमाणु एक दूसरे से ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, तो इनको हम बोलेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। समझ में आया। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये Cl तो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है ही, यह Cl हो गया, और क्या हो गया, यह SO2 हो गया। वैसे तो ये गैसें है ना, इसलिए निम्न ताप पर ऐसा होगा, निम्न ताप पर जब इनको हम बहुत ठंडा कर देंगे तो ये ठोस से बदलेंगे, तब उस समय ये जो ठोस प्राप्त होगा वो होगा ध्रुवीय आणविक ठोस। क्या होगा, ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा अगर हम देखें, तीसरा हो गया हमारा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो अगर हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की बात करें तो क्या होगा कि जिसे हाइड्रोजन परमाणु जब किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से सहसंयोजक बंध से जुड़ता है तो क्या होता है, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर खींच लेगा, जिससे उसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन किसी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व की ओर आकर्षित होगा और एक दुर्बल हाइड्रोजन बंध बना लेगा, इसे यहाँ से ये हाइड्रोजन बंध बना लेगा। तो ऐसे यौगिक, ऐसे आणविक ठोस जिनमें ये हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो तुम्हारा जल को अगर ठंडा कर दो तो ये बर्फ में बदल जाएगा, तो जब बर्फ में बदल जाएगा तो ये कैसा होगा, ये हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हो गया कि नहीं। हाइड्रोजन फ्लोराइड NH3, ठीक, और तुम्हारा एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये इतने क्या है, सब द्रव अवस्था में, यानी कि निम्न ताप लिख दो, निम्न ताप पर क्या होने वाला है, निम्न ताप पर ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हैं। यानी कि वे आणविक ठोस जिनमें उपस्थित अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो समझ में आया कि जो कणों की प्रकृति के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे थे, तो उसमें एक आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। तो आणविक ठोस वो होता है जो अणुओं से मिलकर बना होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो यहाँ पे अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होगा कि अगर ठोस ऐसे अणुओं से मिलकर बना हुआ है कि जिस अणु के सभी परमाणु एक दूसरे से अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं तो उसको हम बोलेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। और ऐसा आणविक ठोस जिसमें उपस्थित अणुओं के परमाणु एक दूसरे से ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं उनको बोलेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। और अगर कोई आणविक ठोस ऐसा है कि जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक, फिर इसके बाद में आते हैं चलो आयनिक ठोस में कि ये आयनिक ठोस क्या है। दूसरा आयनिक ठोस। अब हम आयनिक ठोस की बात करें तो जो आयन से मिलके बने हों वो आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस में कोई एक एग्जांपल लेते हैं, देखो NaCl ले लो, NaCl। देखो Na क्या होता है कि Na के पास 2, 8, 1
और Cl के पास 2, 8, 7 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देने से होगा क्या, Na के ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और दूसरा क्या बनेगा, Cl इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस का चार्ज। अब इसके पास कितने हो गए, 2, 8 और 8, तो ये प्लस का चार्ज ये माइनस का चार्ज, इस वजह से ये Na और Cl दोनों आपस में प्लस और माइनस की वजह से विद्युत आकर्षण बल से जुड़ जाएंगे। तो ये एक अणु हो गया। अब ये अगर हम NaCl क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल में क्या होने वाला है कि जैसे ये Na हो गया, उस क्रिस्टल में एक Cl हो गया, फिर एक Na हो गया, फिर एक Cl होगा, बहुत सारे NaCl बहुत सारे होंगे ना। अब यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे Na, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Na, ऐसे होंगे कि नहीं होंगे। अब NaCl ना लिख के हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जैसे ये एक प्लस और ये माइनस, माइनस का मतलब Cl और प्लस का मतलब Na, ऐसे ये प्लस Na और ये माइनस Cl, फिर इसके बाद में यहाँ पे माइनस Cl और ये प्लस का Na, माइनस और ये प्लस। समझ में आ रहा है ना। इसी चीज़ को ऐसे लिखा गया और लिख सकते हैं प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस। तो ये देखो एक ठोस बन के तैयार हो गया ना, ये ठोस। अब इस ठोस में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये देखो प्लस का आयन है, यानी कि Na और ये Cl ये दोनों जुड़े हैं, और देखो ये भी दोनों जुड़े हैं, ये भी दोनों जुड़े, सब एक दूसरे से जुड़े। जब तक ये NaCl था तब तो लग रहा था कि ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। अब यहाँ पे नहीं लग रहा है कि इस Cl से ये Na जुड़ा है कि इस Cl से ये Na जुड़ा है, यानी कि ये क्रिस्टल अब अणु नहीं आयनों से मिलकर बना हुआ प्रतीत हो रहा है कि बहुत सारे आयन भरे हुए हैं। तो ऐसे ठोसों को जो आयनों से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक ठोस। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो NaCl, KCl ये सब क्या है, ये सब आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। ठीक, तो समझ में आया। अब इसके बाद में देखो 2 हो गए, अब इसके बाद में तीसरा देखते हैं, सह संयोजक ठोस। ये सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, इनको जान लेते हैं। सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, तो देखो सहसंयोजक ठोस में क्या होता है कि देखो एक चीज़ देखते हैं कि अगर कोई ऐसा ठोस हो जिसमें उपस्थित सभी परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हों तो उसको बोलेंगे सहसंयोजक ठोस। तो देखो जैसे हम ग्रेफाइट की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें एक ग्रेफाइट, और एक दूसरा भी चीज़ है कुछ जिसको हम बोलते हैं हीरा। अब इन दोनों की खास बात देखते हैं कि ग्रेफाइट में क्या होता है कि जैसे एक कार्बन परमाणु ये है, दूसरा कार्बन परमाणु ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ये सभी कार्बन एक दूसरे से नेटवर्क के रूप में ऐसे जुड़े होते हैं। और अगर देखें तो और भी बहुत सारे कार्बन हैं, अब चूँकि कार्बन ढेर सारे हो सकते हैं इसमें जुड़े होंगे ऐसे, तो ये सभी कार्बन देखो एक दूसरे से ऐसे जुड़े नेटवर्क बनाए हुए हैं और सभी सहसंयोजक बंध हैं, ये सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। हम इसको और भी ऐसे बना सकते हैं, जितने मर्जी आ जाए उतने जोड़ लो ऐसे। तो ये इस प्रकार से कार्बन एक नेटवर्क की तरह जुड़े होते हैं ग्रेफाइट में। किसमें, ग्रेफाइट में। तो यहाँ पे देखो सभी परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। और जब हम अभी जब हम आणविक ठोस में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या था, एक H2 और दूसरा H2, दो केवल जुड़े होते थे बस, यानी कि एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन केवल जुड़े होते थे बस, तीसरा नहीं जुड़ा होता। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा होता है सहसंयोजक बंध से, बाकी ये दोनों एक दूसरे से दुर्बल विद्युत आकर्षण बल से जुड़े थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ सभी परमाणु एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम हीरे की बात करें तो हीरे में क्या होता है, एक कार्बन ये हो गया, इससे 4 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे इससे भी 4 कार्बन जुड़े हुए, यहाँ से क्या होगा, ऐसे, इससे ऐसे जुड़े होंगे। यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ से 1 2 3 ऐसे, ऐसे 1, फिर यहाँ से 2 3, ऐसे पूरा जाल का जाल पूरा बना होगा।
तो ये होगा तुम्हारा हीरे का। तो हीरे में भी देखो सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, इसमें भी सभी एक से दूसरे से जुड़े हैं। तो ये है सहसंयोजक ठोस के उदाहरण। इसमें क्या होता है कि सभी परमाणु एक ऐसे ठोस जिनमें उपस्थित सभी परमाणु एक दूसरे से क्या होता है, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं सहसंयोजक ठोस, या इन्हीं को हम बोलते हैं नेटवर्क ठोस। क्या बोलते हैं? नेटवर्क ठोस। ठीक। अगर हम इनके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल के रूप में क्या देखने वाले हैं? एग्जाम्पल के रूप में हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा ग्रेफाइट। तो कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब इसके